एवरीवन, मैं एकता सोलंकी YTH इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। #GetSuccessWithUs। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि साइन रूल की कंफ्यूजन हमने दूर करी थी कि साइन और कोस में हम हमेशा ही कंफ्यूज हो जाते थे कि साइन रूल क्या है, कोस रूल क्या है, उसमें हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि साइन रूल की जो क्लैरिटी है वो हमारे दिमाग में हो गई। आज की क्लास में हम आपकी क्लैरिटी करने वाले हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल या रूल ऑफ कोसाइन। अब कोसाइन रूल और लॉ ऑफ कोसाइन हमें पता चल गया कि भाई एक रूल है तो जो कि ट्राइंगल पे है बेस्ड। ट्राइंगल को हमने बोल दिया कि कोई एक ट्राइंगल है ABC। अभी कोई त्रिभुज है ABC, जो इसके शीर्ष है उनका नाम है ABC। तो जो उसकी अपोजिट रेखा यानी कि साइड है उनको हम मेजर कर लेते हैं कि BC को हम A मान लेते हैं। A ही क्यों माना हमने, क्योंकि ये अपोजिट वर्टेक्स A के है। AC को हम B मान लेते हैं। B क्यों माना, क्योंकि वो B के अपोजिट है। और AB को सिमिलरली हम C मान लेते हैं कि वो C अपोजिट वर्टेक्स के है। तो हमने देखा कि कोसाइन रूल यानी कि लॉ ऑफ कोसाइन में ABC एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, जिसके ABC जो है वो क्या है, वर्टेक्स है यानी कि शीर्ष है। और जो स्मॉल में यानी कि A और B और C वो क्या है, उसकी साइड की मेजरमेंट है। अब कोसाइन रूल करता क्या है, आपको नाम से ही हाईलाइट हो रहा है कि कोसाइन रूल यानी कि कोस की बात हो रही है, यानी कि कोस थीटा की बात होगी। तो बात हमें समझ आ गई। यानी कि कोसाइन रूल में एंगल यानी कि कोस थीटा यानी कि कोण जो कि क्या है कोस थीटा, उसका कनेक्शन, उसका रिलेशन साइड से ठीक है। कोई भी एक साइड पकड़ लो, पहले कोई भी एक साइड पकड़ लो। मैंने पकड़ ली BC। अब BC ही क्यों पकड़ी, क्योंकि वो A है तो स्टार्टिंग A से ही कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि A को पकड़ लिया तो A² इज इक्वल टू जो बाकी की दो साइड्स बची है। ट्राइंगल में कितनी, 3 साइड्स है। ट्राइंगल जो त्रिभुज है, नाम में बताया त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं वाला। तो भाई A मैंने अगर पकड़ लिया उसका स्क्वायर, तो बाकी बची कितनी, 2। कौन कौन सी बची, B और C। तो उनका स्क्वायर का सम यानी कि B² प्लस C²। जो एक रेखा ली A² उसको इक्वल करा बाकी दो साइड्स के सम के स्क्वायर यानी कि B² प्लस C² माइनस क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ द अदर 2 साइड यानी कि 2 गुना बाकी दो रेखा का। हम एक ही बात कर रहे हैं तो बाकी दो रेखा क्या होगी, B और C, तो उसका 2 गुना यानी कि ट्वाइस ऑफ BC cos A। अभी हमने cos A क्यों लिया, क्योंकि हम A वर्टेक्स की बात ही तो कर रहे हैं कि A वर्टेक्स को उठाया तो उसके अपोजिट वाली साइड A² इज इक्वल टू बाकी दो साइड से यानी कि B² प्लस C² माइनस ट्वाइस ऑफ BC cos A। अब हमें ये समझ आ गया कि अगर हमें साइड निकालनी है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हमें मान लो एंगल निकालना हो यानी कि वर्टेक्स का एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे हम, cos A को इधर ले आएंगे कि 2BC cos A इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस में A²। बात हमें समझ आ गई। अब cos A क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड यानी कि B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC। तो हमने देखा भाई कोस रूल में हम दो बातें कर सकते हैं। दो बातें क्या कर सकते हैं कि एंगल और साइड्स का रिलेशन होता है कोसाइन रूल में यानी कि कोस रूल में। तो अगर हमें साइड गिवन है तो हम एंगल निकाल सकते हैं, और दूसरी बात कि अगर एंगल गिवन है तो साइड निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मान लो एंगल गिवन है, साइड निकालनी है तो हम ये अप्लाई कर देंगे। बात समझ आ गई कि उसके अपोजिट साइड निकालनी है। और अगर अपोजिट वर्टेक्स का एंगल निकालना है तो हम ये अप्लाई कर देंगे। तो अभी तो हमने देखा कि भाई ये A साइड के लिए यानी कि BC के लिए यानी कि A वर्टेक्स एंगल हो गया cos A। बात समझ आ गई। तो अब बाकी का सिमिलरली हम देखते हैं इसका। चलो देखते हैं। अब देखो हमने cos A निकाल लिया, उसकी अपोजिट वर्टेक्स साइड यानी कि BC A निकाल लिया। अब सेम कंसेप्ट हम बाकी वर्टेक्स पे लगाएंगे। cos A तो निकाल लिया तो cos B और cos C। तो पहले हम देखते हैं cos B को यानी कि B वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है AC की वैल्यू क्या है B। तो यही वाला कंसेप्ट हम लगाएंगे कि भाई B² लगा दी, ट्राइंगल की B साइड लेंगे। बाकी दो कौन सी साइड बची, A और C। तो A² प्लस C² माइनस ट्वाइस ऑफ इन्हीं दो साइड्स का स्क्वायर AC cos में B क्यों लिया, क्योंकि भाई B वर्टेक्स की बात कर रहे हैं और साइड उसके अपोजिट यानी कि AC की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें मान लो एंगल वर्टेक्स एंगल दे रखा है तो हम साइड निकाल सकते हैं इस वाले कंसेप्ट से। तो ये हमारा हो गया B² इज इक्वल टू A² प्लस C² माइनस ट्वाइस ऑफ AC cos B। और सेम अगर मान लो हमें साइड गिवन हो तब हम क्या करेंगे, यानी कि वर्टेक्स एंगल कैसे निकालेंगे, तो वो कंसेप्ट करते हैं कि इसको हमने राइट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड की ट्वाइस ऑफ AC cos B। B² यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा राइट हैंड साइड में यानी कि A² प्लस C² माइनस B² ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है cos B।
तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। बात समझ आई कि अगर कोसाइन रूल का मतलब क्या है कि अगर हमें एंगल गिवन हो तो साइड निकाल लेंगे, साइड गिवन हो तो एंगल निकाल लेंगे। चलो भाई, अब हमने देख लिया कि भाई cos A निकाल लिया, cos B निकाल लिया और उसकी अपोजिट साइड यानी कि A और B निकाल ली। तो सेम चीज यानी कि कोसाइन रूल को हम cos C यानी कि वर्टेक्स C पे भी अप्लाई करते हैं, यानी कि C। तो अब C के सामने वाली साइड कौन सी है, AB, जिसकी वैल्यू है C। तो हमने लिखा C स्क्वायर, बाकी ट्रायंगल की कौन सी दो साइड बची, A और B, तो हमने लिखा A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बाकी दो साइड की बात यानी कि AB की, ट्वाइस ऑफ AB और cos C। cos की C क्यों लिखा, क्योंकि वर्टेक्स C की बात हो रही है। अब हमारे पास अगर मान लो एंगल गिवन हो यानी कि एंगल C गिवन हो तो हम साइड निकाल सकते हैं, पर अगर हमें मान लो कि साइड गिवन और एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि भाई इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ AB cos C इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। बात समझ आ गई। यहाँ पे जाके ये राइट हैंड साइड में डिवाइड, बिल्कुल सही, यानी कि cos C इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ये भी बात हमें समझ आ गई। तो आज हमने देखा कि कोसाइन रूल या लॉ ऑफ कोसाइन में हमने देखा कि साइड्स और एंगल का रेशियो, साइन रूल जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था और कोसाइन रूल जो आज की क्लास में हमने डिस्कस करा, इसकी कंफ्यूजन उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की अब लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगी कि साइड और एंगल में जो साइन रूल में क्या है वहां भी रिलेशन है, कोस रूल में क्या है यहाँ भी रिलेशन है, बट डिफरेंस क्या है, साइन रूल में हम साइन एंगल की बात करते हैं यानी कि साइन थीटा की बात करते हैं, और कोस रूल यानी कि कोसाइन रूल में हम कोस थीटा की बात करते हैं। बात समझ आ गई। तो कोस रूल और साइन रूल से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की सारी दिक्कत दूर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतने पढ़ते रहिए। थैंक यू।